रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किया, जो कि एक महान भारतीय कवि और दार्शनिक थे। रामचरितमानस, जो अब तक लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। तुलसीदास जी को पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी था। उनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर जिला बांदा में एक गरीब ब्राह्मण के घर हुआ। तुलसीदास जी सरयू पारीन ब्राह्मण थे। जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ, उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म लेने के बाद सभी शिशु रोया ही करते हैं, किंतु तुलसीदास जी ने जो पहला शब्द बोला वह राम था। इसलिए उनका घर का नाम ही राम बोला पड़ गया। कुछ समय पश्चात ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण दासी चुनिया ने किया। चुनिया ने बड़े ही प्रेम से इनका पालन पोषण किया, किंतु जब यह 5.5 वर्ष के थे, तब चुनिया भी चल बसी। इस तरह तुलसीदास जी का जीवन बड़े कष्टों में बीता। सौभाग्य से ये बाबा नरहरिदास के आश्रम में गए, वे ही इनके गुरु बने। 29 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली से हुआ था। उनके पुत्र का नाम तारक था। कुछ समय इनकी पत्नी अपने मायके के साथ भाई के साथ अपने मायके चली गई। तब उनका वियोग तुलसीदास जी के लिए असहनीय हो गया। तुलसीदास जी ने आप देखा न ताव, घनघोर अंधेरी रात में धुआंधार चलती बरसात में एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफ नदी यमुना नदी तैरकर पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंच गए। वहां रत्नावली के मायके के घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और उनके कमरे में पहुंच गए। इस पर इनकी पत्नियों ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम हाड़ मांस से बने मेरे शरीर से करते हो, उसका आधा भी यदि भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस पर एक दोहा भी प्रचलित है, लाज ना आई आपको दूरे आहो नाथ। पत्नी की फटकार के कारण इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। वह प्रयाग आ गए। उन्होंने भारत में कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की। वे चित्रकूट, अयोध्या, काशी में काफी समय तक रहे। तुलसीदास जी की भेंट नरहरिदास से हुआ। वे उन्हें अयोध्या ले गए। वहां राम मंत्र की दीक्षा दी। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरुमुख से जो सुन लेता, उसे वह कंठस्थ हो जाता। उन्होंने ही उनका नाम तुलसीदास रखा। बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास नित्य क्रम के लिए गंगा पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन उसने गोस्वामी तुलसी जी से संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने उससे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने उन्हें श्री हनुमान जी की कृपा का आश्रय लेने की सलाह दी। एक दिन एक सत्संग में उन्हें श्री हनुमान जी का दर्शन हुए। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन कराने का आश्वासन दिया। एक दिन
चित्रकूट के घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसी जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और इनसे चंदन मांगा। गोस्वामी जी का जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। श्री हनुमान जी की आज्ञा से उन्होंने 1632 विक्रम संवत चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह ग्रंथ तैयार हुआ। यह रचना तुलसीदास जी ने लोक भाषा में लिखा। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई रचनाएं की। जानकारी के अनुसार 13 रचनाएं प्रारंभिक मानी गई हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान लाहू। इनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली बड़ी और सभी छोटी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की लोकप्रियता का प्रमुख स्तंभ रामचरितमानस और उनके प्राणी तत्व का प्रमाण विनय पत्रिका है। अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में 1680 संवत में श्रावण शुक्ल सप्तमी शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। तुलसीदास के निधन के संबंध में एक दोहा बहुत प्रचलित है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजु शरीर। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार माना जाता है, जिन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की।